गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा आईजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के इस सीरीज में मैं आपसे आर.एस. अग्रवाल के बुक नवीन अंकगणित के सारे प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 126 से 130 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपको परसेंटेज को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इस चैनल पर अवेलेबल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट पढ़ के ज़रूर दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126। ये सवाल है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में कितने पूर्णांक हैं? अब देखिए, ए तथा बी, ए करता है 60% प्राप्त, बी करता है 30% प्राप्त। इसके प्राप्त अंकों का योग दिया हुआ है। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा में कितने पूर्णांक है ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि पूर्णांक बराबर एक्स। ठीक है, तो ए करता है 60%, तो ए कितना जाए, एक्स गुने 60/100, ये ए का मार्क्स हो गया। फिर बी करता है कितना, प्राप्त अंकों का जो दोनों को जोड़ देते हैं। बी करता है एक्स गुने 30/100, यही हो जाएगा एक्स गुना 30/100। ये ए का मार्क्स हो गया, ये बी का मार्क्स हो गया, दोनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है 783। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा 60x प्लस 30x बराबर 783। x बराबर हो जाएगा 783 गुने 100/3790। अब 9 से 10 बार में कट जाएगा, 9×8 = 72, 6×9 = 63, 7 ये शून्य कट जाएगा, हो जाएगा 870। यही आपका पूर्णांक निकल जाएगा, क्योंकि पूर्णांक हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो एक्स का वैल्यू 870 निकल गया। यही आपका पूर्णांक है। देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 127। करा 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। देखिए 1 से 70 तक में कितनी संख्या है जिसके वर्ग में एक आता है, उसका प्रतिशत निकाल देंगे तो उतने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में एक आता है। 1 से 70, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यही होगा ना वर्ग। किस में एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो 9 के स्क्वायर में एक आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिसके अंत में या तो एक है या तो 9 है, उसी के इकाई में एक आता है, वर्ग के अंत में एक आता है। तो 1 और 9 वाली संख्या कितनी है, 1 और 9 वाली संख्या है 1 है, 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 19 है। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक में 2 संख्याएँ आ गई, 10 से 20 तक में 2 संख्या आ गई, 20 से 30 तक में 2 संख्या आ गई, 30 से 40 तक में 2 संख्या आ जाएगी। तो 70 तक में कितनी आ जाएगी, मतलब 10 में 2 आ रहा है, 70 में 7 दूनी 14 संख्या आ जाएगी। तो 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में, 1 से 70 तक में कितने संख्याएं ऐसी हैं जिसके वर्ग में एक आता है, वर्ग के अंत में एक आता है, 14 संख्याएं हैं। 14 ही निकला ना, कहे कि 1 से 10 तक में 2 आ रहा है, 10 से 20 तक में 2 आ रहा है, 20 से 30 तक में 2, 30 से 40 तक में, उसी प्रकार 70 तक में 2 आते रहेंगे। तो 14 संख्या, तो 7 हो गया। 10 से 70 तक में 7 दहाई हैं, 7 10 गुने 7 बार में 10, मतलब 10 एक दशक जो है 7 बार आता है। तो 7 गुने 2 14 संख्या आ गई। तो 14 संख्या आ गई, तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत, 1 से 70 तक में 70 संख्या में 70 में 14 हो गए, 70 में 14, इसीलिए 1 में, इसीलिए 100 में जो निकलता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। तो हो गया 70 में, 1 से 70 तक में 70, 70 में 14 के अंत में एक आता है, 14 के अंत में एक आता है ना।
इसीलिए 1 से 17 तक के 70 से 1 से 70 70 से 1 से 70 में 14 के अंत 70 में 14 के अंत देखिए 1 से 70 तक की संख्या 70 में कितने हो गए 14 के अंत में एक आता है 70 से चूंकि 70 से चूंकि लिखते हैं किधर चला गया चूंकि 70 में 14 के अंत में एक आता है 14 के अंत में एक आता है इसीलिए 70 1 में 14/70 के अंत में एक आता है इसलिए 100 में कितना हो जाएगा 14/70 गुना 100 7 दूनी 14 यानी कि 20% के अंत में एक आता है 100 में जो निकलता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। देखिए सोनू का कंपेयर मोना से है, फिर मोना कंपेयर रघु से है। ठीक है, तो मोना से 10% अधिक है सोनू और फिर मोना रघु से। तो रघु को मान लेते हैं यदि हम x, रघु का निवेश, रघु के निवेश को यदि हम x मान लें तो रघु से 10%, तो मोना का कितना हो जाएगा 10% कम है तो x गुना 10% कम निकालने के लिए क्या करते हैं 90/100 से गुना कर देते हैं तो 9x/10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक, तो सोनू का कितना हो जाएगा मोना से 10% अधिक, तो मोना का 9x/10 है, इससे 10% अधिक तो 110/100 से गुना हो जाएगा। 10% अधिक ऐसे ही निकालते हैं, ये शून्य कट जाएगा, 99x/100 हो जाएगा। 99x/100 हो गया किसका सोनू का। अब कह रहा है कि यदि तीनों के कुल रुपया 2780 निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश, तीनों मिला के इतना, तो ये हो जाएगा x प्लस 9x/10 प्लस 99x/10 100 बराबर हो जाएगा कितना 5780। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 9x/10 प्लस 99x/100 बराबर 5780। LCM 100 आ जाएगा तो 100x प्लस 90x प्लस 99x बराबर 5780। ये जोड़ के कितना हो जाएगा 199 9 18 8 बाकी 1 और 1 1 2 289 x/100 बराबर 5780। तो x बराबर हो जाएगा 5780 गुने 100/289। अब कितना बार में कट जाएगा देखिए 289 कट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 गुने 17 कितना होता है 17 से कट जाएगा 289 9 8 17 2 19 3 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटे 17 51 6 68 17 से कट जाना चाहिए, 17 कम 17 10 27 17 17 119 17 का स्क्वायर और 17 51 17 चौक 340 बार में 17 दूनी 34 20 गुने 100 बराबर 2000 हो जाएगा। ये क्या निकल गया x का वैल्यू निकल गया।
अब क्या पूछ रहा है इसमें, रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु का कितना x ही निकाले थे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। रघु का ही निकल गया, रघु का वैल्यू x था जो पूछ रहा है सवाल। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा है एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती है, दो किस्तें मिल रही है। बॉल बियरिंग खरीद रहा है, 2 किस्त मिल रहे था। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है, तो दूसरी पहली से दुगुनी है, तो पहली को x मान लें, पहली हो गई x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2x, पहली से दोगुनी है दूसरी। कह रहा है पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी, ठीक है, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितने बॉल बियरिंग थे। देखिए पहली किस्त में तो 1% निकाल लेंगे, तो x गुने 1/100, तो x गुने 1/100, तो x/100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी किस्त कितनी है 2x है, 2x में 4.5% खराब थी, तो 2x गुने 4.5/100, ये दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के 100 बॉल बियरिंग टोटल खराब है। ठीक है, ये दशमलव कट उड़ेगा तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा 1000 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बार में 10x प्लस 45 दूनी 90x बराबर 100 हो जाएगा। 100x, ये 100x बटे 1000 बराबर 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, x बराबर 1000 हो जाएगा, x बराबर 1000। यही तो आंसर है। कह रहा है कि पहली किस्त में कितने, पहली में x है, x का वैल्यू 1000 निकल गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जितने भी सवाल हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पे हमने सॉल्व करके दिखाया है, इसी को आप लंबे ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 130। कह रहा एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक का 1 अंक है। 150 अंक दिए, प्रत्येक प्रश्न है, प्रत्येक का 1 अंक का क्वेश्चन है। मीना ने प्रथम 75 अंकों में से 80% अंकों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखिए कुल में कुल को 60%, तो 150 का पहले 60% निकाल लेते हैं, उतना प्राप्त करना पड़ेगा। 150 गुने 60/100, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंक, यानी कि कुल मिला के इसको 90 अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, अब पहले उसने 75 प्रश्नों में से 80% का, तो 75 का 80% निकाल लेते हैं। 25 दिए 75, 25 चौक 100, 4 से 20 बार में कट जाएगा, 20 दिए 60 प्रश्न उसने सही सॉल्व कर दिए हैं, सही उत्तर दे दिए हैं। अब कह रहा है कि शेष प्रश्नों में से अब कितना प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। कह रहा है कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए 60% कितना, तो 30 अंक और प्राप्त करेगा तो 60% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 80% उसने सॉल्व कर दिए हैं 75 प्रश्नों में से, तो 75 का 80% 90 निकल गया। अब कह रहा है कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो शेष में से कितना देना चाहिए, तो कुल 90 है, पहले 60 को सॉल्व कर दिया है तो 30 को देना पड़ेगा, तो 90 माइनस 60 कर देंगे तो 30 प्रश्नों का सही उत्तर दे देगा, तो उसको 60% मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए 30 प्रश्न हो गए आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चलिए इसी तरह से 125 से 130 सवाल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।